महाराष्ट्र की राजनीति में आज वो हो गया जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। दो भाई, दो अलग अलग राहें और 20 साल की लंबी कड़वाहट। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में ना कोई स्थायी दुश्मन होता है और ना ही कोई स्थायी दोस्त। मुंबई की सियासत में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दिलचस्प ये कि सालों की दूरियां और ठाकरे बनाम ठाकरे की जंग पर अब विराम लग गया है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अब 20 साल के लंबे इंतजार के बाद एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ मजबूरी का गठबंधन है या फिर अपनी खोई हुई शक्ति, अपनी खोई हुई विरासत को बचाने की आखिरी कोशिश है। मातोश्री और शिव तीर्थ के बीच की ये दूरी कैसे सिमटी, आज इसी की कहानी हम आपको बताएंगे। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। पूरा मामला मुंबई के सिंहासन यानी बीएमसी चुनाव से जुड़ा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने आज ये साफ कर दिया है कि अब कांग्रेस के साथ समझौते की उम्मीदें पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। अब मुंबई की सबसे बड़ी और सबसे अमीर महानगर पालिका की जंग में दोनों भाई राज और उद्धव अपने दम पर मैदान में उतरेंगे। बुधवार दोपहर 12 बजे इस ऐतिहासिक गठबंधन का आधिकारिक ऐलान होने जा रहा है। हाल ही में हुए नगर पंचायत और नगर परिषद चुनावों में उद्धव सेना का रिपोर्ट कार्ड काफी खराब रहा। उन्हें सिर्फ सिंगल डिजिट यानी 9 सीटें मिली। लेकिन अब राज ठाकरे का हाथ थामकर उद्धव 15 जनवरी के बीएमसी चुनाव में 100 पार करने का सपना देख रहे हैं। क्या मराठी मानूस का वोट बैंक फिर से इस ठाकरे ब्रांड पर भरोसा करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। शिवसेना नेता संजय राउत ने इस गठबंधन पर अपनी मोहर लगा दी। उनका दावा है कि मुंबई में शिवसेना मनसे की ये जोड़ी 100 सीटों का आंकड़ा पार करेगी। मजेदार बात यह है कि राउत ने साफ कह दिया है कि अब कांग्रेस को साथ लाने की कोई कोशिश नहीं होगी, यानी कांग्रेस की याद शिवसेना को सिर्फ चुनाव के बाद जरूरत पड़ने पर ही आ सकती है। दूसरी तरफ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने इस गठबंधन पर जोरदार तंज कसा है। निरुपम का कहना है कि उद्धव ठाकरे पहले अपनी प्रासंगिकता बचाने के लिए कांग्रेस के पास गए थे और अब राज ठाकरे का सहारा ले रहे हैं। निरुपम ने दो टूक कहा, ये मिलकर लड़े या अलग, इनकी हार निश्चित है। शिंदे गुट इस वक्त पूरे तेवर में है क्योंकि मराठी वोट अब कई हिस्सों में बढ़ चुका है। मुंबई की सत्ता पर पिछले 25 सालों से यानी 1997 से 2022 तक सिर्फ ठाकरे का ही कब्जा रहा। बीएमसी मतलब शिवसेना और शिवसेना मतलब ठाकरे, यही मुंबई की पहचान थी। लेकिन बगावत के बाद पूरा समीकरण बदल गया। राज ठाकरे के लिए भी ये चुनाव करो या मरो जैसा है। विधानसभा चुनाव में मनसे का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। यहाँ तक कि राज के बेटे अमित ठाकरे भी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे और पार्टी 0 पर सिमट गई थी। उद्धव और राज दोनों ही इस वक्त अपने राजनीतिक करियर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में दोनों का साथ आना सिर्फ भावनात्मक फैसला नहीं हो सकता, बल्कि अस्तित्व बचाने की एक सोची समझी रणनीति भी हो सकता है। क्या दो भाइयों का ये मेल मुंबई के सियासी गलियारों में फिर से वही पुरानी गर्जना पैदा कर पाएगा जो पहले थी? ये तो 15 जनवरी को ही पता चलेगा। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या लगता है दोनों भाइयों की जोड़ी कितना कमाल कर पाएगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।